सेंटेंस को अपन ट्रांसफर करेंगे जो कि अपन को गिवन है, जो कि अपन को डायरेक्टेड है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। शी इज कुकिंग डिनर। शी इज कुकिंग डिनर। तो देखो बेटा यहाँ पे इज और आईएनजी फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और हमें इसे चेंज किसके अंदर करना है, हमें इसे चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि हमें इसका पास्ट टेंस बनाना है। तो देखो जब भी आप सेंटेंस को चेंज करते हो टेंसेस में, तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड। और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर सेकंड फॉर्म लगती है। हाँ मैम, फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हो, सेकंड फॉर्म भी लगा रहे हो, कब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कब सेकंड फॉर्म लगेगी, चलो इस डाउट को क्लियर करते हैं। समझो बेटा, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और अगर मेन वर्ब लगाएंगे डायरेक्ट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नहीं तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर आप डिड लगा रहे हो तो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और डिड कौन से केस में नहीं लगेगा, जब सेंटेंस कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलो इसको चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा, शी सब्जेक्ट है तो ये तो सेम ही जाएगा। शी इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं। ठीक है, सीधा मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। अब कुकिंग के अपन सेकंड फॉर्म, कुकिंग को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। कुकिंग के सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। और डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा का ऐसा क्या आ जाएगा, डिनर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता तो मैं इसको कैसे लिखती, शी डिड नॉट कुक डिनर। अब देखो, अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी है ना, तो कहने का क्या मतलब है, अगर सेंटेंस के अंदर आप डिड लगा रहे हो तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। और डिड कम नहीं लगेगा जब सेंटेंस कौन सा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड सेंटेंसेस, तो इसका आंसर क्या बनेगा, शी कुक्ड डिनर। सेकेंड सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट। इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसको आपको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले सेंटेंस को पार्ट्स में बांटो। द स्टूडेंट क्या है हमारा, सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है, और द असाइनमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है। अब हम इसे इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव के अंदर। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब। वर्ब में भी हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। आप ध्यान रखना, सेंटेंस कोई सा भी हो, टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जो वर्ब में चेंज होगा वो केवल किस में होगा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द असाइनमेंट। उसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब में पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है तो हम लिखते हैं वॉज या वर में से एक चीज। असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा,
वॉज, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वॉज। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड ही होती है, ठीक है। द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड, फिर क्या आएगा, बाय, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय। और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या जाएगा, द स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। तो कंप्लीट आंसर क्या बन गया, द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स। इनके आंसर्स आप लोग साथ के साथ लिखते चले जाना ताकि कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा सेड आई विल कॉल यू टुमारो, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो डायरेक्ट स्पीच का बहुत सिंपल पहचान होती है ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें ऑल टुगेदर 5 चेंजेस करने पड़ते हैं। पहला जो चेंज होता है वो ये सेड होता है, दूसरा चेंज होता है वो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, तीसरा चेंज प्रोनाउन होता है, चौथा चेंज हमारी वर्ब होती है, एंड फिफ्थ नंबर का चेंज हमारा ये एडवर्ब होता है जिसे हम टाइम एंड डिस्टेंस रिगार्डिंग चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर 5 चेंजेस हमें यहाँ करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेड, सेड की जगह क्या जाएगा, नेहा, अब किसका, असर्टिव का स्टेटमेंट है तो सेड की जगह अपन टोल्ड लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ देखना है सेड अकेला है तो अपन सेड की जगह सेड ही लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है, दैट, तो हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू नेहा। नेहा क्या है, लड़की है, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, शी। विल, विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। वर्ब कोई से भी हो पास्ट फॉर्म बना दो, विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। कॉल का कॉल रहेगा यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब गिवन नहीं होता तो हम इसको क्या अज्यूम करते हैं, टू मी, क्या अज्यूम करेंगे, टू मी। अब मी का क्या चेंज हो जाएगा, आई, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना तो इसमें चेंज होगा मी, he would call me tomorrow, tomorrow को क्या लिखेंगे, the next day। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, नेहा said that she would call me the next day। आई होप ये 3 सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।